कि ये कमरे की हालत देखिए, ये स्टूडियो के रूप में था और इसी में कहा जा रहा है कि मालती की बॉडी शायद पड़ी हुई थी और जो पुलिस वाले थे वो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। तस्वीरें देख के आप ये जान तो गए होंगे कि इस वक्त मैं विष्णु चौहान के घर के बाहर मौजूद हूँ और ये घर आज आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब फैमिली लिखा हुआ है। इस घर के बाहर जितनी वीडियोस बनाई जाती थी, यहाँ पे डांस हुआ करता था, यहाँ पे लाखों लाख सब्सक्राइबर आके रुकते थे, ये जगह आज एकदम सुनसान घर में व्यतीत हो गया है। मतलब एकदम सुनसान घर की तरह ये पड़ा हुआ है और इस घर को आज पूछने वाला कोई नहीं है। सोचिए, मालती चौहान और विष्णु ने इस घर को इतने अरमानों के साथ बनाया था। सोचा था कि इसमें युवराज बदमाशी करवा घर में चलवा किया है पहले से आभास क्या लोगे, माइक लोगों की क्या लोगे, क्या लोगे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, हम खा ले, दे दो। कौन दिया है, कौन दिया है? जाने दीजिए तो मैं कहा चलो इसे नहीं जाने देंगे, कुछ समझौता बन जाएगा, तभी समझौता बना हुआ था कि हम लोग दे दो बिस्कुट, कभी अब लड़ाई झगड़ा मार दे दो बिस्कुट दे दो। तो पहले आता है कैमरा तो तुरंत पहले बच्चों को ले जाता है, उसके बाद फिर 8:30 बजे आकर के माँ को ले जाता है, महेश्वरी को हमारी बात होता है। बेटे का नाम उन्होंने रखा था और वहाँ पे नया वो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि बाउंड्री चल रही थी और मालती यहीं पे वीडियो बनाया करती थी। लेकिन आज इस घर में कोई पूछने वाला नहीं है। और सोचिए, गाय भैंस बकरी ये उनका पुराना वाला घर है, लेकिन यहाँ पे कोई दूर दूर तक आपको पेड़ पालो पक्षी कोई भी नहीं नज़र आएगा। मालती के जो सास ससुर हैं, जिनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है, वो लोग उस तरफ रहते हैं और उनका मालती चौहान से कोई लेना देना नहीं था। जब मैंने इंटरव्यू किया तो ये पता चला कि दूसरी जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं ना कहीं अर्जुन वर्मा, राधिका राज और मालती चौहान के जो सास ससुर हैं उनका नाम दिया गया है। उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो लोग दहेज के लिए मालती को प्रताड़ित करते थे। रेडी रिक्शा चलाता था, एक पल्लोदार की तरह रहता था, जैसे मैं मजदूर आदमी इस तरह रहता था वो। हाँ, तो उनके परिवार का भी आपने नाम दिया, तो क्या कभी उनके परिवार के द्वारा भी मालती ने आपको ये बात बताई कि प्रताड़ित किया जाता था? हाँ, जैसे हमारे गांव में होता है कि ताना बोली मारते हैं, गाली देते हैं, समय पर खाना हुआ खाना नहीं खाने देते हैं, उसमें गाली गलौजी करते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह लोग करते थे उसके घर वाले। हाँ, तो अंकल जी ये बताइए कि जो अर्जुन वर्मा का आप लोग नाम ले रहे हैं, इसने भी तो कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम किया मालती को, तो ये लोग तो कहीं ना कहीं विष्णु के साथ साथ बराबर का हकदार, तो वो भी जिम्मेदार है इस मामले में। बिल्कुल बराबर के हकदार है। और सारा षड्यंत्र ये विष्णु ही, राहुल चौरसिया और अर्जुन वर्मा, राधिका, इन सबको मिला करके ये सारा काम किया है। हो सकता है आगे से भी और भी लोगों का इसके अंदर नाम आ सकता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रशासन शासन से यही निवेदन करूंगा और कहूंगा कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अच्छी तरह गहराई से इसकी जांच करें। जो लोग दोषी हैं उनको क्या बोलते हैं सजा होए और हमें भी संतुष्टि होगी, मेरी बेटी की आत्मा को भी शांति मिलेगा। लेकिन जब मैंने उनके सास ससुर से बात की तो उनका ये कहना है कि हमने कभी भी मालती को परेशान नहीं किया, वो इसी घर में रहती थी, खाती थी अपने मन से। उन्होंने 5 कमरा बनवाया था, आप देख सकते हैं। एक वो कमरा है, इसके बगल में दूसरा, और ये तीसरा कमरा है जिसमें मालती की बॉडी मिली थी। ये चौथा कमरा जिसे स्टूडियो बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये 5वां कमरा है जिसमें बोला गया था कि शायद उनकी बॉडी पड़ी थी और पंचनामा शायद इसी कमरे में हुआ था, जो कहा जा रहा है। तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि ये कमरे की हालत देखिए, ये स्टूडियो के रूप में था और इसी में कहा जा रहा है कि मालती की बॉडी शायद पड़ी हुई थी और जो पुलिस वाले थे वो पंचनामा कर रहे थे और बाहर इस जगह उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। इस जगह पे आप दिखा दीजिए तस्वीरों में कि इस जगह उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, जिस कमरे में वो उन्होंने हत्या की थी उसके बाहर। तो ये तस्वीरें देखिए, देख के बताते हुए नहीं बन रहा है कि इतनी बुरी स्थिति है। हमने जब उनके माता पिता से बात की तो वो उनका रो रो के बुरा हाल था और उन्होंने ये बात कही कि मेरे बेटे को फंसाया गया है और हमें फंसाया गया है क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं था उनसे और हम लोग अलग बनाते खाते थे। और ये वही कमरा है देखिए जिसमें मालती ने हत्या की थी। वहाँ जाते हुए भी मन नहीं कर रहा है, एक बार वो तस्वीरें सोच के घबराहट सी हो रही है। और इंसाफ की बात जब की जा रही है तो अब
लोग कह रहे हैं कि बिना किसी सबूत के मेरे बेटे को फंसाया गया। तो अब पुलिस को यहाँ से जांच ये करनी है कि आखिरकार इसमें असली दोषी कौन है, विष्णु मालती का असली दोषी है कि कोई और इसका दोषी है, क्योंकि उनके पिता के द्वारा तो यही कहा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे जब विष्णु के माता पिता की आ रही है तो वो दूसरी निकल के आ रही है। अब तीसरा एंगल गोरखपुरिया भौजी का भी है, इसीलिए बार बार अब देखना पड़ेगा कि जो निर्दोष है वो फंसे ना, और जो दोषी है वो उसको सजा, जो दोषी है उसे सजा हो जाए, जो निर्दोष है वो फंसे ना। इस घर को देखिए, ये माता की मूर्ति को देखिए, और इस घर में आज कोई नहीं है। यहाँ युवराज खेला करता था, इस घर में आज पूरा सन्नाटा है। तो आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि इस घर पे रूपतारा का आपने वीडियो देखा होगा, वो यहाँ आके रोने लगती हैं, तमाम लोग यहाँ पे भीड़ जुटाए रहते थे, यहाँ रुकने के लिए लोग मरते थे। ये वो घर है जहाँ सब्सक्राइबर आके रुकने के लिए मरते थे कि मालती मिल जाती, विष्णु मिल जाता, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सन्नाटा हो गया। इसलिए आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आप सभी से ये दरख्वास्त है कि अगर आप पति पत्नी हैं, दोस्त हैं, तो आपस में बना के रहें और आपस में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, उसका घर बार, उसके लोग रह जाते हैं, और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अब इसमें जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ना किया जाए, और जो सभी से मैं यही चाहूँगी कि इस मामले में अच्छे से जांच हो और न्याय मिल सके।